एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में टिम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिम्मी कोई साधारण लड़का नहीं था, वह एक जिज्ञासु लड़का था। और एक धूप भरी सुबह टिम्मी ने अपने गांव से परे जंगल की गहराई का पता लगाने का फैसला किया, जहां पेड़ ऊंचे खड़े थे और प्रकृति की आवाज हवा में गूंजती थी। जैसे जैसे टिम्मी गहराई में गया, उसने तितलियों, तोतों और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते शरारती बंदरों से भरी दुनिया की खोज की। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुली बाहों से उसका स्वागत कर रहा हो। यह ऐसा था जैसे जानवर उसके दिल में दयालुता को महसूस कर सकें। टिम्मी का पहला जंगल मित्र एला नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी था। अपनी झुर्रीदार त्वचा और कोमल आंखों के साथ एला घने पत्तों के बीच टिम्मी की मार्गदर्शक बन गई। टिम्मी एला की पीठ पर सवार हो गया और साथ में उन्होंने जंगल के छिपे हुए आश्चर्यों का पता लगाया। टिम्मी ने विभिन्न पौधों और पेड़ों के बारे में सीखा और एला ने जंगल के जादुई अतीत के बारे में कहानियां सुनाई। जंगल के मध्य में टिम्मी ने एक साफ जगह की खोज की, जहां बंदरों का एक झुंड पेड़ों की चोटी पर खेलता था। वे लटों पर झूलते थे, लुका छिपी खेलते थे और जंगल से इकट्ठा किए गए स्वादिष्ट फलों को आपस में बांटते थे। टिम्मी के दिन हंसी और खुशी से भरे हुए थे और वह खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली लड़का महसूस करता था। जैसे ही सूरज बादल से नीचे डूबा, टिम्मी और उसके नए दोस्त चमकदार फूलों वाले एक जादुई पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पेड़ चांदनी में चमकता हुआ लग रहा था, जिससे टिम्मी, एला, ऑली और मोमो के चेहरे पर गर्म चमक आ रही थी। और उस मनमोहक स्थान पर उन्होंने हमेशा मित्र बने रहने का वादा किया। दिन हफ्तों में बदल गए और टिम्मी ने अपने आनंदमय साथियों के साथ जंगल का भ्रमण जारी रखा। रास्ते में उनका सामना टेसा नाम के एक सौम्य विशाल कछुए से हुआ, जो प्राचीन काल और धीमी गति के ज्ञान की कहानियां सुनाया करता था। टिम्मी ने धैर्य और एक समय में एक कदम उठाने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। एक बरसात के दिन जब टिम्मी की नजर बेनी नामक एक घायल पक्षी पर पड़ी। टूटे हुए पंख के कारण बेनी उड़ने में असमर्थ था। करुणा से भरे टिम्मी ने बेनी को धीरे से गोद में लिया और उसे दूध पिलाकर वापस स्वस्थ करने का फैसला किया। टिम्मी के पशु मित्र एकजुट होकर उपचारात्मक पत्तियां और जामुन लेकर आए और जल्द ही बेनी एक बार फिर आसमान में उड़ने लगा। टिम्मी की दयालुता की खबर पूरे जंगल में फैल गई और हर कोने से जानवर उसके घेरे का हिस्सा बनने के लिए जुड़ गए। जंगल खुशियों का स्वर्ग बन गया, जहां विभिन्न प्रजातियां शांति से एक साथ रहती थीं। टिम्मी को न केवल जानवरों में दोस्त मिल गए थे, बल्कि वह जंगल में एकता का प्रतीक भी बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, टिम्मी का जंगल में रोमांच जारी रहा, लेकिन उसका दिल अपने पशु मित्रों से जुड़ा रहा। जंगल, जो कभी एक विशाल और अज्ञात क्षेत्र था, एक ऐसी जगह बन गया था जहां प्यार, दोस्ती और हंसी पनपती थी। और इसलिए जंगल के बीचों बीच टिम्मी और उसके पशु साथी हमेशा खुशी से रहते थे। उनका बंधन अटूट था और उनके रोमांच अंतहीन थे।